शहीद हो गए उसके ऊपर 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा, संसद में एक ट्वीट भी नहीं करा। इतना नहीं कर सकी ये सरकार, तो देश का भला क्या करेगी? इन्होंने इतने अच्छे काम करे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम कह रहे हैं बीजेपी को वोट मत दीजिए, कितनी पार्टी है, किसी को भी वोट दीजिए, पर बीजेपी को वोट मत दीजिए। अगर ये कानून वापस नहीं करेंगे तो गद्दी तो वापस करेंगे इलेक्शन। यूपी चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए फर्क तो पड़ेगा, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम बीजेपी को हराएं। आप जिसके पास आप जा करके बोलेंगे बीजेपी को वोट मत दीजिए, तो वो पूछेगा ना कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, तो फिर आप ही बताओ फिर वोट किसको दे? वो आपके हाथ में। हम तो इतना समझाने आए हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, चाहे किसी को भी दे दीजिए, हम तो इतना समझा रहे हैं। आपके हाथ में फैसला है, आप कांग्रेस को दीजिए और कोई पार्टी को दीजिए। अच्छा। यूपी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले, वहीं राकेश टिकैत जी ने भी अपनी रणनीति बना ली है 5 सितंबर की, उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा पूरा वो रहेगा, इसका विरोध रहेगा बीजेपी का यूपी में, पूरी हम कोशिश करेंगे कि यूपी में बीजेपी को हराया जाए, किसानों की जीत हो। आज भी कोई शिक्षा देनी है राकेश टिकैत जी को उस दिन की तरह? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो मुझसे बड़े हैं, उनको पता है कि क्या करना है। मेरा तो तब एक सजेशन था, तो फिर वो उनकी वो है विचारधारा, जो वो चाहेंगे वो करेंगे। तो मैं तो एक सजेशन दिया था। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि किसी ना किसी को तो पार्टी बनानी चाहिए आंदोलन में? देखिए बहुत पार्टियां हैं, उसमें आप कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। पार्टी तो बहुत हैं, सपा भी है, भाजपा भी है, और भी कई सारी पार्टी हैं। यूपी में पार्टी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि किसानों को भी एक अपनी पार्टी तैयार कर लेनी चाहिए, जैसे तुमने पिछली वीडियो में भी कहा था। हाँ, एक बार पार्टी अगर एक बार होनी चाहिए, भले ही एक बार आप इलेक्शन मत लड़ो, पर एक पार्टी होनी चाहिए। वहीं जहाँ देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन है, इतना टाइम हो गया है, लेकिन अब सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कुछ भी बात करो लेकिन बिल पे बात ना करो। तो फिर ऐसे तो होगा नहीं, बिल पे ही बात होगी। हमारी जो मांगे हैं वही तो कहेंगे हम। लगता है कि 5 सितंबर जो राकेश टिकैत जी ने कहा है मुजफ्फरनगर में महापंचायत, उसके बाद लगता है कि सरकार कोई बातचीत करने के लिए एग्री होगी? ये तो सरकार के हाथ में है, वो क्या करती है। हमने तो रिक्वेस्ट कर रखी है कि आप बातचीत करिए, तभी तो कुछ हल निकलेगा। अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर हल नहीं निकल सकता। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं करी, वो उनकी गलती है। हमने तो मना नहीं करा कि हम बातचीत नहीं करेंगे। अब उनकी शर्तें हैं कुछ की, इन शर्तों पे हम बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम बिना शर्तों पे बातचीत करो, बिना शर्तों पे बातचीत होगी तभी कोई हल निकलेगा। इन्होंने तो शर्तें बना रखी हैं, अगर ये शर्त हमारी मानोगे तभी तो। सरकार ने शर्त बना रखी है तो आप लोगों ने भी तो शर्त बना रखी है ना, कि बिल वापसी की बात होगी तभी आएंगे, वरना बात नहीं करेंगे। तो आपने भी तो ये शर्त बना रखी है ना। जो हमारी मांग है हम उसके बारे में ही कहेंगे ना, हम किसी और चीज़ के बारे में क्यों कहेंगे। हम ये शर्त नहीं है, आप गलत मत कहिए, ये चीज़ है। ये तो हम एक बात कह रहे हैं कि आपको ये इन बिलों के बारे में बात करिए, नहीं तो फिर हमारे आने का मतलब नहीं है कोई, अगर आप इन बिलों के ऊपर, MSP के ऊपर बात नहीं करोगे तो। वहीं जहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठी थी रोडों पे, वहीं अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत जी ने भी वही दोहराया था। उस पर क्या कहना चाहोगे? उस पर तो देखिए वो एक किसान नेता हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना है। वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पता है, उनको अनुभव है कि क्या करना है। अब ऐसा भी तो देखा जा रहा है कि किसान अपना बिल मतलब कृषि कानून छोड़ के और भी लड़ाइयाँ लड़ने लगे महंगाई पे। वहीं यूपी चुनाव आ रहे हैं, उस पर भी बात कर रहे हैं। यूपी चुनाव पे तो बात होगी, बंगाल चुनाव पे ही बात हुई थी। तो बंगाल छोटा था ना, यूपी छोटा नहीं है, यूपी बड़ा है। तो क्या हो गया, छोटा बड़े से कुछ नहीं होता। होता ये है कि किसानों की जीत होगी कि नहीं होगी। इलेक्शन होंगे। तो क्या यूपी के लोगों को कानून नहीं पता जो बताने जाएंगे? कई लोगों को नहीं पता, कईयों को पता है। कई जैसे हैं जिनको नहीं सुनने में आता है, यहाँ किसान नेताओं के भी बयान आते हैं कि हम यूपी में जाएंगे, किसानों को समझाएंगे। तो क्या ये समझा जाए कि इतना टाइम हो गया, 8वां महीना चल रहा है, फिर भी यूपी के किसानों को नहीं पता अभी तक? हाँ, तो उनको थोड़ी जितनी नॉलेज नहीं है, वो बेचारे गरीब हैं, उनके पास घर में टीवी नहीं है कईयों के, तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है। आपके पिताजी ने आपको इस गवर्नमेंट के बारे में क्या बताया? मुझे गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने हर चीज़ बताई है, पूरे देश के बारे में हर चीज़ बताई।
तो आप तो किसान से जुड़े हुए हैं ना, आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मैं जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, चाहे किसी को भी दे दीजिए। मतलब बीजेपी को वोट नहीं दे करके किसी को भी देने का मतलब क्या होता है कि आप नोटा में डलवाएंगे वोट लोगों का? ना देखिए, हम कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को दे दीजिए। अगर यही आप पे लागू किया जाए, आपको कोई आकर के बोले कि बीजेपी को वोट मत दो, किसी और को दो, तो आप किसको देंगे? मेरे पास अभी हक नहीं है। तो आपके पास ये भी हक नहीं है कि आप लोगों को जाके समझाएं? मैं तो अपने हकों की बात कर रहा हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ जो किसानों की, जिसमें किसानों का सही है, मैं तो सही गलत की बात कर रहा हूँ। सही गलत का तो हक है मेरे पास, सही गलत का बोलने के लिए नहीं, मैं 8 साल के आप अपना कोई भी फैसला नहीं ले सकते। मैं खुद का फैसला नहीं ले रहा, मैं लोगों को समझा रहा हूँ। फैसला उनके हाथ में है। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ। जनता एक बंदा अगर उसमें से कोई पूछ लेता है, ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, बीजेपी को मैं वोट नहीं दे रहा हूँ, तो कृपया करके आप ही बता दीजिए फिर अच्छा कौन है जिसको मैं वोट दे दूँ। आप तो एक पार्टी को खराब बोल दिया, अच्छा भी बता दीजिए। तो आपके हिसाब से कौन होगा? सीधी सी बात है, बता सकते हो कोई पार्टी का नाम? देखिए, मैं कोई भी पार्टी का नाम नहीं बोल सकता। ये उनके हाथ में है। मैंने आपको पहले ही बताया और अब भी बता रहा हूँ, ये उनके हाथ में है। हमने तो इतना समझा दिया कि इसको वोट मत दीजिए। ये 500 किसानों की हत्यारी पार्टी है।